हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नैफिड एनालिस्ट का रिक्रूटमेंट का वीडियो मैंने कल परसों बनाया था, जिसमें न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आया था शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसके बारे में था। टोटल 66 पोजीशन थी, लेकिन उसमें हमें पता नहीं था कि कौन कौन से स्ट्रीम्स के लिए आया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि फ्रेशर्स इसको अप्लाई कर सकता है, और यूआर कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनका 30 एज जो है वो क्रॉस हो चुका है। वो बाकी किसी बैंक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली जो ओबीसी है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन अवेलेबल है। यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रीम्स है? यहाँ पे फाइनेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, एचआर है, एडमिन है, ऑडिट है, कंप्लायंस है, ट्रेजरी है, लीगल है, अकाउंट्स एंड आईटी है। तो इतने स्पेशलाइजेशन के लिए आया है। वैकेंसी बहुत कम होती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली ना ये थोड़ा सा डिस्कशन है। मुझे ऐसे लगता है भाई जिसके पास जॉब नहीं ना, उसके लिए तो कोई भी जॉब अच्छा है। लेकिन लोगों के पास फिर मल्टीपल जॉब्स मिलते हैं। लोग मतलब पहले आईबीपीएस में जाते हैं, फिर वहाँ से एसबीआई में जाते हैं, फिर वहाँ से एलआईसी में जाएंगे, फिर नाबार्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद सेबी में जा सकते हैं, उसके बाद आरबीआई में जा सकते हैं। वो होने के बाद आईआरएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, उसके बाद आईपीएस भी बन सकते हैं, फिर आईएएस। यानी कि ये जो जर्नी है, देखो हर एक की अलग अलग है, हर एक की जर्नी अलग है और हर एक का कैपेसिटी अलग है। तो ये जॉब के बारे में आपने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी सुने होंगे, लेकिन भाई 1 लाख से ज़्यादा का जॉब है, ये सैलरी मिलती है यहाँ पर। तो जिसको जॉब की ज़रूरत है उसके लिए अच्छा जॉब है। आपको सीखने को मिलेगा। वर्क प्रेशर बहुत रहने वाला है, बैंक जैसा या उससे ज़्यादा है, लेकिन इसके जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं ये जो काम करता है। यहाँ का एक्सपीरियंस लेके आप बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन और अगर आपको ये जॉब अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है सबसे ज़्यादा लेंडिंग ऑपरेशंस में होते हैं। 31 पोस्ट इसमें है। एचआर में देखो, अकाउंट्स में देखो, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी, लीगली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस, यहाँ पे 7 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेशन है, रिस्क मैनेजमेंट में 9 वैकेंसी यहाँ पर। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप, इकोसिस्टम डेवलपमेंट में 7 है। कंप्लायंस में 2 है, इंटरनल ऑडिट में 1 है। टोटल 66 वैकेंसी है। यूआर के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 22, एसटी के लिए 3, एससी के लिए 7। और यहाँ पर आपको किसी भी एक पोस्ट को अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे टोटल 11 डिसिप्लिन्स है अलग अलग। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी एक को अप्लाई करना है, क्योंकि जिसका एमबीए फाइनेंस हुआ है वो मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर सकता है। तो आपको देखना है कि कहाँ पे आपको चांस आपका सिलेक्शन का ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो, एलिजिबिलिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो एज है वो 32 ईयर्स होना चाहिए, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है अलग अलग कैटेगरी में वो यहाँ पे दिया है। एज भी दिया है, कौन कौन सा डेट है, किस डेट के बाद आपका काउंट होगा, वो भी यहाँ पे डिटेल दिया। तो ये 32 एज है, इसलिए जिसका एज क्रॉस हो चुका है उसके लिए काफ़ी अच्छी नहीं है। यहाँ पे सारे जो स्ट्रीम्स है उसके लिए फंक्शनल एरिया, यानी कि ये आपका सिलेबस रहेगा। फंक्शनल एरिया का मतलब सिलेबस है। और यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियरली यहाँ पे दिया है। भाई जो क्लियरली दिया है वही है। अदर देखो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है ये। कुछ लोगों को लगता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यार ये बहुत लास्ट टाइम मैं इसका ना रिप्लाई दे दे के थक गया था। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिखा है, लेकिन इन आगे का भी पढ़ना चाहिए ना। अदरवाइज लोग बोलते सर मेरा एमए हिस्ट्री हुआ है, मैं भरूँ क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। भाई वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद इन मैनेजमेंट है। फिर स्पेशलाइजेशन क्या है? फाइनेंस है, बैंकिंग है, इस चलेगा। एमबीए फाइनेंस बैंकिंग मैनेजमेंट ऐसा भी चलेगा। आईसीए, डब्ल्यूए, सीएफए, सीएमए, सीए ऐसा चलेगा। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है ना, ये ऐसा नहीं पढ़ना है भाई, ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज लोग इतना पूछ रहे सर एमकॉम एलिजिबल है क्या? अगर वो ऐसा होता तो लिखते वहाँ पे क्लियर कट, करेक्ट। तो यहाँ पे ये पढ़ के मुझे लगता है भाई अगर ये आपको समझ में आना चाहिए। इतना अगर मैं बोलूँ ना, कुछ लोगों को थोड़ा सा दुख हो सकता है कि भाई ये नोटिफिकेशन देख के समझ में आना चाहिए कि क्या है। ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। लोग मुझे पूछेंगे सर मेरा 10वीं हुआ है क्या, पास हुआ है क्या, मैं उसका भी रिप्लाई देता नहीं भाई आप नहीं है, करेक्ट। लोग इतने कुछ कुछ पूछते हैं। अभी देखो, अगर अपर एज लिमिट 30 लिखा है, ये ना इसका रिप्लाई मैंने 100 टाइम्स दिया है, 100 टाइम्स, कि सर अपर एज लिमिट 30 दिया है और मेरा एज 30.4 है, तो चलेगा क्या? भाई अपर एज का मतलब 30 का मतलब क्या है कि इससे कम होना चाहिए। 29 ईयर्स 11 मंथ्स 30 डेज, ये इसका मतलब होता है। ये मुझे पता नहीं यार कैसे लोगों को समझ में नहीं आता है। अपर एज लिमिट 30 का मतलब 30 नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग इतने क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये अभी मत पूछिए कि सर मेरा एमएसटी हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है सपोज ग्रेजुएट डिग्री, ये इतना तो समझ में आना चाहिए यार अगर आपको करना है तो।
इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, ये पढ़ के समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है ना, ये नोटिफिकेशन के जो वीडियो है ना, लोगों को चाहिए इसलिए बनाते हैं। लेकिन अगर भाई मैं अब एस्पिरेंट होता ना, मैं किसी का वीडियो नहीं देखता, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ यहाँ पे। इतना देख के समझ में आना चाहिए, लेकिन अभी लोगों की डिमांड है तो बनाना पड़ता है। इतना आपको ओपनली कोई नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी बहुत कम है, इतना सारा दिया हुआ है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन है, यहाँ पे कोई भी भर सकता है। हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी भर सकता है यहाँ पर। डिजरेबल लिखा है भाई, इसमें एक ही वैकेंसी है। देखो अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स के लिए क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, लीगल है, इंटरनल ऑडिट है। एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर्स इज़ प्रेफर्ड, दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी। ये भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ना लोगों से मैं बात करके करके परेशान हो गया। मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी कंपलसरी अलग होता है, प्रेफर्ड अलग होता है। ठीक है, अगर आपको ये देख के ऐसे लग रहा है कि ये कंपलसरी, तो आपको फिर अप्लाई नहीं करना है। फिर आपको बाद में लगेगा कि यार मुझे इसके वजह से नहीं लिया। यह हमारा प्रीवियस टाइम का रिजल्ट है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हुए थे, लेंडिंग ऑपरेशन से भी हुए, अकाउंट से भी हुए हैं। और ये हमारे यहाँ पे इसके कोर्सेज अवेलेबल है। ऑलमोस्ट ये जो सारे यहाँ पे दिखाया है, इसके कोर्सेज अवेलेबल है। आईटी का भी अवेलेबल है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन है। टाइम अभी यहाँ पे कम है, तो आप अपने हिसाब डिसीजन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।